नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपने बाइसेप्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं इस डंबल की केवल 3 एक्सरसाइजेस को यूज करके। हम टारगेट करेंगे बाइसेप्स के सारे पोर्शन को ट्रेन करना टू गेट द मसल साइज दैट यू ऑलवेज वांटेड। एक्सरसाइज समझने से पहले समझते हैं कि बाइसेप्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, बाइसेप्स बना होता है 2 मसल हेड का, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। तो अगर आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो शॉर्ट हेड आपके बाइसेप्स का इनर पार्ट होता है। ये वो पार्ट होता है जब आप फ्लेक्स करके अपने बाइसेप्स की पीक किसी को दिखाते हैं। लॉन्ग हेड आपके बाइसेप्स का आउटर पार्ट होता है। ये वो पार्ट होता है जो अगर अच्छे से डेवलप हो तो सामने की तरफ से देखने से आपका बाइसेप्स थिक और वाइड लगता है। बट इन दोनों हेड्स को ट्रेन करने के साथ साथ एक मसल और होता है जिसे आपको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ओवरऑल बाइसेप्स डेवलपमेंट चाहते हैं। इस मसल का नाम होता है ब्रैकियालिस मसल। ये मसल होता है आपके बाइसेप्स के आउटर हेड में, आपके लॉन्ग हेड के बिल्कुल नीचे। और ब्रैकियालिस मसल को अच्छे से ट्रेन करने से आपके बाइसेप्स की शेप और मसल डेफिनेशन बहुत अच्छी आती है। डंबल एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे पहली बात ये अवॉइड करते हैं कोई भी मसल इम्बैलेंस को। और डंबल एक्सरसाइजेस यूज करके आप काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं, काफ़ी ट्रिक्स और वेरिएशंस यूज कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करता है मसल ग्रोथ में, जो कि बारबल से करना पॉसिबल नहीं होता। सो विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम बात करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की, जो कि है सीटेड कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। इस एक्सरसाइज को हम लगाएंगे अपने शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। आपको एक चीज याद रखनी है कि बाइसेप्स की सारी एक्सरसाइजेस बाइसेप्स के दोनों हेड को ट्रेन करती है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस में आपके बाइसेप्स का एक पर्टिकुलर हेड डोमिनेट करता है और ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन हो पाता है। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन कर्ल में इनर पार्ट ऑफ द बाइसेप यानी कि आपका शॉर्ट हेड काफी अच्छे से ट्रेन होता है। कंसंट्रेशन कर्ल्स को परफॉर्म करने के लिए आपको एक बेंच पे बैठना है, अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के आगे लाना है, अपनी एल्बोज को अपनी इनर थाइज पे प्लेस करना है और अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करना है। और इस पोजीशन में आके आपको कर्ल करना स्टार्ट करना है विद 1 हैंड एट अ टाइम। अब एज ए रूल जिस भी एक्सरसाइज में आपके आर्म्स, आपकी एल्बोज आपकी बॉडी के आगे रहती हैं, वो एक्सरसाइजेज आपके शॉर्ट हेड को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कंसंट्रेशन कर्ल परफॉर्म कर रहे हैं या डंबल कर्ल्स, बार्बल कर्ल्स, स्पाइडर कर्ल्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर बाइसेप वर्कआउट प्लान। अब हमने कंसंट्रेशन कर्ल्स को ही क्यों चूज किया ओवर अदर एक्सरसाइजेस? बिकॉज ये स्टडी ये प्रूव करती है साइंटिफिकली कि कंसंट्रेशन कर्ल्स पे आपके इनर पार्ट ऑफ द बाइसेप यानी कि आपके शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स का एक्टिवेशन मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू अदर कर्लिंग एक्सरसाइजेस। इसका मेन रीजन ये है कि आप कंसंट्रेशन कर्ल करते हुए अपनी एल्बोज को अपनी इनर थाई पे एक जगह टिका देते हैं, जिस वजह से आपकी एल्बो का अननेसेसरी मूवमेंट प्रिवेंट होता है, आपके शोल्डर्स का फालतू का इन्वॉल्वमेंट प्रिवेंट होता है, आप चीटिंग ज़्यादा नहीं कर पाते, जिस वजह से आपके बाइसेप्स का एक्टिवेशन बढ़ जाता है और कंसंट्रेशन कर्ल करते हुए आप अपने शॉर्ट हेड को बहुत अच्छे तरीके से आइसोलेट करके टारगेट कर पाते हैं। अब कंसंट्रेशन कर्ल्स के इम्पैक्ट को बढ़ाने की 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक नंबर 1 है कि स्टडीज़ ये बताती हैं कि आपके शॉर्ट हेड का एक्टिवेशन मैक्सिमम होता है जब आप अपने आर्म को फ्लेक्स करते हैं और साथ साथ अपनी रिस्ट को सुपिनेट करते हैं इस तरीके से। अगर आप बिना वेट के भी अपने हाथ को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कंसंट्रेशन कर्ल लगाते हुए अपनी रिस्ट को हर रेपिटेशन में बाहर की तरफ टर्न करने की कोशिश करनी है। आपको सोचना है कि आपको अपनी सबसे छोटी उंगली, जिसे पिंकी फिंगर भी कहा जाता है, उसे आपको ऊपर सीलिंग की तरफ लेके आना है। ये अचीव करने के लिए आप अपने डंबल को ग्रिप कर सकते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ से। ऐसा करने से आप शिफ्ट कर पाएंगे ज्यादा वेट अपनी पिंकी फिंगर की तरफ and you will be able to increase the degree of supination possible, और जिस वजह से इंस्टेंटली आपको फील होगा एक बहुत अच्छा एक्टिवेशन अपने शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स में। ट्रिक नंबर 2 है कि क्योंकि हम कंसंट्रेशन कर्ल एक टाइम पे एक ही हाथ से लगा सकते हैं, तो आप अपने दूसरे हाथ का यूज कर सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा नेगेटिव रेपिटेशंस निकालने में। तो जब कंसंट्रेशन कर्ल लगाते हुए आप अपने सेट में और रेपिटेशन ना निकाल पाएं, तब आप अपने सेट को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने दूसरे हाथ का यूज करके वेट को ऊपर लाने में, एंड देन यू कैन ब्रिंग द वेट डाउन वेरी स्लोली इन अ कंट्रोल मैनर। ये करने से आप फोकस करेंगे नेगेटिव रेपिटेशंस का फायदा उठाने में, एंड नेगेटिव रेप्स आर एन एक्सीलेंट वे टू बूस्ट मसल ग्रोथ। और नेगेटिव रेपिटेशंस को यूज करने का प्रिंसिपल केवल आपके बाइसेप्स पे ही नहीं, आपकी सारी मसल्स पे अप्लाई होता है। To know more about the importance of negative reps, click on this link। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स।
और ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी ट्रेन करना आपके लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स को। तो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स के लिए एल्बो प्लेसमेंट का जो रूल मैंने आपको पहले बताया, उसका ऑपोजिट रूल ये है कि जब भी आप अपने आर्म्स को या अपनी एल्बोस को अपनी बॉडी के पीछे रख के कर्लिंग परफॉर्म करते हैं, तब ज्यादा एक्टिवेट होता है आपका लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, और इंक्लाइन डंबल कर्ल्स परफॉर्म करने से आप यही अचीव कर पाते हैं। और इंक्लाइन डंबल कर्ल्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये काफी ज्यादा टेंशन मेंटेन करके रखती है आपके बाइसेप मसल में पूरी मूवमेंट के दौरान, जो कि आप बाकी काफी बाइसेप एक्सरसाइजेस में अचीव नहीं कर पाते। अब देखने में चाहे ये एक्सरसाइज कितनी भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, पर इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि आप इस एक्सरसाइज को किस तरीके से और किस फॉर्म से लगाते हैं। सो इंक्लाइन डंबल कर्ल्स लगाते हुए कुछ चीजों को आपको खासकर ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको अपनी एल्बोस को एक पोजीशन पे लॉक करना है और आपको अवॉइड करना है अपनी एल्बोस का फालतू का आगे पीछे का मूवमेंट, जिस वजह से आपके फ्रंट डेल्ट का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रहेगा। बहुत मामूली एल्बो मूवमेंट इज नेचुरल एंड इट्स फाइन, बट ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंक्लाइन डंबल कर्ल्स लगाते हुए अपने नेक को नहीं उठाना है और अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ मूव नहीं होने देना है। तो अपने नेक या शोल्डर्स को उठाने से आपके शोल्डर्स एक बहुत खराब पोजीशन में आ जाते हैं और इस वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन भी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को बेंच पे अच्छी तरीके से टिका के रखना है पूरी मूवमेंट के दौरान। ज्यादातर आपके शोल्डर्स आगे की तरफ तब उठेंगे जब आप जरूरत से ज्यादा वेट उठाएंगे। सो चूज लाइट टू मॉडरेट वेट बट फोकस मोर ऑन द फॉर्म। तो हमारी थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल से हम टारगेट कर रहे हैं अपनी ब्रैकियालिस मसल को ट्रेन करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक वेल डेवलप्ड ब्रैकियालिस मसल आपके बाइसेप्स को थिक और वाइड लुक देती है, और ब्रैकियालिस मसल को ट्रेन करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है एक न्यूट्रल ग्रिप। तो जब भी आप न्यूट्रल ग्रिप से कर्लिंग परफॉर्म करते हैं तो आप टेंशन ज्यादा शिफ्ट कर देते हैं अपनी ब्रैकियालिस मसल में मसल ग्रोथ के लिए। तो हैमर कर्ल्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको फिर से फोकस करना है नेगेटिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट पे। अगर आप नेगेटिव पार्ट ऑफ द रेपिटेशन को एक स्लो और कंट्रोल तरीके से लगाएंगे तो आपको इंस्टेंटली एक बहुत जबरदस्त एक्टिवेशन फील होगा अपने ब्रैकियालिस मसल में। ये अचीव करने के लिए आपको लिफ्ट करना है अप्रोप्रिएट वेट। अगर आप काफी हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप नेगेटिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये थी वो 3 एक्सरसाइजेस जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपकी ओवरऑल बाइसेप डेवलपमेंट के लिए। अब आप इसे कई तरीके से यूज कर सकते हैं अपने वर्कआउट शेड्यूल में। या तो आप इन तीनों एक्सरसाइजेस के 2-2, 3-3 सेट लगा सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके वर्कआउट की ओवरऑल वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगी तो आप सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस को यूज करें ऑन अ रोटेशनल बेसिस। यानी कि वर्कआउट 1 में आप एक्सरसाइज 1 and 2 लगाएं, देन यू यूज एक्सरसाइज 2 and 3, एंड देन इन द नेक्स्ट वर्कआउट आप एक्सरसाइज 3 and 1 लगाएं। तो इस तरीके से रोटेशनल बेसिस पे आप तीनों एक्सरसाइजेस को यूज करें। थर्ड ऑप्शन है कि जो पार्ट आपके बाइसेप्स का थोड़ा लैग कर रहा है, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड है, आप उस एक्सरसाइज को पिक करें। दैट शुड बी द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बाइसेप्स, और आप उसके लगा सकते हैं 2 से 3 सेट। ज्यादातर लोगों का लॉन्ग हेड ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट हेड, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप अपना हर वर्कआउट इंक्लाइन डंबल कर्ल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है ये वीडियो खत्म, और मैं आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने कुछ भी नया सीखा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।